अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो adnaancs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि C++ का बेसिक सिंटैक्स क्या है। चूँकि हम C++ का प्रोग्राम लिखने के लिए Visual Studio 2015 यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसमें इसका बेसिक सिंटैक्स देखते हैं। मैंने ये 2015 Visual Studio को ओपन किया हुआ है। अब आप यहाँ पर देखें, सबसे ऊपर ये जो मेरे पास है तो मेरे पास बैक स्लैशेस हैं यहाँ पर सबसे ऊपर। इसमें मेरे पास यहाँ पर कमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। इसका मतलब है कि C++ में आप जो है वो अपने कमेंट्स को डबल बैक स्लैश से डिफाइन करते हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं जिसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर कोई सिंगल लाइन कमेंट को डिफाइन करना है तो मैं सिंपल 2 टाइम्स बैक स्लैश को प्रेस करूँगी, बैक स्लैश लिखूँगी और उसके बाद मैं लिख सकती हूँ जैसे कि ये मेरे पास आउटपुट स्टेटमेंट है। अगर मैंने कुछ भी लिखना हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आउटपुट स्टेटमेंट, इसका मतलब यह है कि ये मेरे पास मेरा कमेंट हो गया है। और अब हम कमेंट को इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो रीडेबिलिटी है वो आसान हो जाए, हमें कोड को जो है वो याद रहे कि हमने कोड में कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ को डिफाइन किया हुआ है, और अगर कोई दूसरा यूज़र हमारे इस कोड को इस्तेमाल करे तो उसके लिए भी आसानी हो। तो ये था हमारा सिंगल लाइन कमेंट। अगर मैं इसको डिलीट करूँ, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो उस कमेंट को अगर हम लिखते हैं, जैसे कि अगर मैंने बैक स्लैश प्रेस की और साथ ही मैंने यहाँ पर अपना स्टैटिक प्रेस किया, तो अब आप देखें कि अगर मैं स्टैटिक को डिलीट करती हूँ तो आप देखें कि मेरे पास नीचे वाला पूरा कोड जो है वो अंडर कमेंट आ गया है। और मैं अगर इसको सिंगल लाइन कमेंट को मुझे ख़त्म करना है, तो मैं इसको पूरे को कमेंट करना है, तो मैं इसको सिंपल इस तरह से कमेंट कर सकती हूँ। अब आप देखेंगे मेरे पास ये पूरा जो है वो डबल लाइन कमेंट आ गया है। मेरे पास 2 किस्म के कमेंट होते हैं यहाँ पर, मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट। ये जो हमने भी डिस्क्राइब किया था मल्टी लाइन कमेंट, जो ऊपर से डिफॉल्ट डिस्क्राइब हुआ था वो था सिंगल लाइन कमेंट। इसको ज़रा यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और मेरे पास यहाँ पर सबसे ऊपर ये जो 2 हेडर फाइल्स डिस्क्राइब की गई हैं। अब हेडर फाइल्स क्या होती हैं कि हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं जिसमें हम कुछ लाइब्रेरीज़ को, कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवा देते हैं जो हमारे प्रोग्राम का पार्ट होती हैं। हमारे पास ये जो अंदर डिफाइन होती हैं लाइक ये हेडर फाइल्स होती हैं। हेडर फाइल्स में मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड्स होती हैं, जिनका मकसद होता है कि वो हमारे कोड के साथ इनको इंक्लूड करवाएं और कोड में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से लेकर हमारे पास आउटपुट शो हो जाए विदाउट एनी एरर। तो इस तरह इसलिए हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवा देते हैं ऊपर। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है नेम स्पेस। हम नेम स्पेस को इसलिए इस्तेमाल करते हैं, और नेम स्पेस वैसे होती क्या है और ये हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। हम यहाँ पर C++ के सिंटैक्स में ऊपर नेम स्पेसेस को डिफाइन कर लेते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर अगर सी आउट है तो मुझे std के साथ डबल कॉलम्स वगैरह बार बार मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट्स हैं। इस तरह से मुझे इसको बार बार डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब बजाय कि मैं बार बार डिफाइन करूँ, मैं ऊपर इसकी नेम स्पेस अगर डिफाइन कर देती हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से हम इसकी नेम स्पेस लिख सकते हैं। उसके बाद C++ प्रोग्राम का जो मेन एंट्री पॉइंट होता है वो हमारा मेन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं, जो भी हमने लिखना होता है। C++ का कोड हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। मेन के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। क्लासेस और फंक्शंस वगैरह जो है वो हम बाहर डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन एंट्री पॉइंट जो होता है वो मेन फंक्शन के बाद होता है। क्योंकि यहाँ पर मेन फंक्शन एक इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर इंटीजर है और रिटर्न 0 है। क्योंकि अगर कुछ हम आप रिटर्न कर रहे हो तो फिर आपको रिटर्न करवाना पड़ता है एंड में, इस वजह से यहाँ पर रिटर्न जो है वो कंपल्सरी लगेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वॉइड लगा दूंगी कि कुछ भी नल रिटर्न करना है तो फिर मेरे पास रिटर्न 0 नहीं आएगा नीचे। इस तरह से इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे अपना जो भी मेरा प्रोग्राम है वो यहाँ पर लिख सकती हूँ, क्लासेस डिफाइन कर सकती हूँ। इसके ऊपर इस तरह से मेरा ये जो है एक सिंटैक्स बन जाता है मेरे C++ के कोड का।